आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल। झारखंड की राजधानी रांची में पारा तो मौसम का गिर रहा है, लेकिन विधानसभा के अंदर और बाहर राजनीतिक पारा 100 डिग्री के पार जा चुका है। बजट सत्र की कार्रवाई चल रही थी, जनता की समस्याओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन अचानक सदन से बाहर निकलते ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक ऐसा शब्दों का बम फोड़ा जिसकी गूंज अब दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दे रही है। निशाने पर थे बीजेपी के कद्दावर सांसद निशिकांत दुबे और हमला इतना तीखा कि मंत्री जी ने कह दिया कि सांसद की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उनका इलाज कराना पड़ेगा। आखिर क्या हुआ कि एक मंत्री को सांसद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर आने वाले चुनावी रण का शंखनाद? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। कल्पना कीजिए, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विधायक और मंत्री अंदर राज्य के भविष्य का लेखा जोखा तय कर रहे हैं। तभी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बाहर निकलते हैं। मीडिया के कैमरे उन्हें घेर लेते हैं। उम्मीद थी कि वो बजट पर कुछ बोलेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोलेंगे, लेकिन इरफान अंसारी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने बिना लाग लपेट के सीधे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे केवल नफरत की खेती करते हैं, लेकिन जो सबसे विवादित हिस्सा रहा वो था सांसद की मेंटल हेल्थ पर टिप्पणी। मंत्री ने सरेआम कह दिया कि निशिकांत दुबे का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियों का यह दौर अब झारखंड की नई पहचान बनने वाला है? यह पहली बार नहीं है जब किसी राजनेता ने दूसरे नेता की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाए हो, लेकिन जब राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, जो खुद एक डॉक्टर, एक MBBS डॉक्टर है, ऐसा बयान देते हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। क्या ये केवल एक राजनीतिक कटाक्ष है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? अक्सर जब मुद्दों की कमी होती है तो व्यक्तिगत हमले शुरू हो जाते हैं। इरफान अंसारी का ये कहना है कि इलाज कराया जाएगा। एक तरफ तो तीखा प्रहार है, लेकिन दूसरी तरफ ये राजनीति के गिरते स्तर की ओर भी इशारा करता है। क्या झारखंड की जनता अपने नेताओं से इस तरह के संवाद की उम्मीद करती है? जब विधानसभा में बेरोजगारी, पलायन और स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए, तब मेंटल हॉस्पिटल और पागलपन जैसे शब्द हेडलाइंस बनते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मोड़ आया जब डॉक्टर अंसारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया। अक्सर बीजेपी राहुल गांधी पर हमले करती है, लेकिन इरफान अंसारी ने आज उन्हें देवता की उपाधि दे दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे लिए देवता समान है और जो उन्हें देश विरोधी कहता है वो खुद देश का दुश्मन है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये कांग्रेस की उस विचारधारा का झारखंड में शक्ति प्रदर्शन है जहां वो राहुल गांधी को सामाजिक न्याय का मसीहा मान रहे हैं। मंत्री ने दावा कर दिया है कि अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बयान सीधे तौर पर भाजपा के उस नैरेटिव को चुनौती है जो राहुल गांधी को पप्पू या देश विरोधी दिखाने की कोशिश करता है। इरफान अंसारी का राहुल गांधी को देवता कहना महज चापलूसी नहीं है, इसे कांग्रेस की उस नई रणनीति के तौर पर देखिए जहां वो अपने नेता को एक अजय और पवित्र छवि में पेश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में जो बदलाव आया है, इरफान अंसारी उसे भक्ति की पराकाष्ठा तक ले जा रहे हैं। उनका यह बयान, उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, एक ऐसा आत्मविश्वास है जो शायद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी झारखंड से ऊर्जा दे रहा है। लेकिन क्या भारत के मतदाता किसी नेता को देवता के रूप में स्वीकार करते हैं या वो उन्हें एक प्रशासक के रूप में देखना चाहते हैं? ये बहस अब रांची के धुरवा मैदान से लेकर दिल्ली के लुटियंस जोन तक छिड़ गई है। अंसारी ने राहुल गांधी को सामाजिक न्याय का प्रतीक बताकर पिछड़ों और दलितों के वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। अब बात करते हैं उस जमीन की जहां से ये सारी लड़ाई शुरू हुई है, गोड्डा। निशिकांत दुबे गोड्डा से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इरफान अंसारी ने आज भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि गोड्डा की जनता अब समझ चुकी है, वहां की जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, अस्पताल चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम का विवाद चाहिए।
मंत्री ने साफ कर दिया कि गोड्डा की जमीन नफरत को स्वीकार नहीं करेगी और इस बार जनता निशिकांत दुबे की राजनीतिक विदाई तय कर देगी। यह बयान झारखंड की जमीनी राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। क्या वाकई गोड्डा में समीकरण बदल रहे हैं या फिर यह सिर्फ विपक्ष की घेराबंदी है? गोड्डा ये सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र नहीं है, ये झारखंड की राजनीति का वो अखाड़ा है जहां पिछले एक दशक से विकास और विवाद साथ साथ चलते हैं। एक तरफ निशिकांत दुबे हैं जो खुद को विकास पुरुष कहते हैं, एम्स और एयरपोर्ट का श्रेय लेते हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर इरफान अंसारी जैसे नेता हैं जो इसे अहंकार की राजनीति कहते हैं। जब इरफान अंसारी कहते हैं कि जनता विदाई देगी तो वो केवल एक चुनावी हार की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो उस दुर्ग को ढहाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे भाजपा ने सालों से संजोया है। गोड्डा की गलियों में आज भी ये चर्चा आम है कि क्या बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा इस बार हावी होगा। इरफान अंसारी इसी नस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बातों से यह साफ कर दिया है कि गोड्डा का मुकाबला इस बार कागजों पर नहीं बल्कि सड़कों पर और सीधे बयानों के जरिए होगा। झारखंड की राजनीति में हमेशा से जल, जंगल और जमीन की बात होती रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहां धर्म और पहचान की राजनीति हावी हुई है। डॉक्टर अंसारी ने आज इसी पर चोट की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समाज को बांट रहे हैं। उन्होंने पूछा, कहां है रोजगार, कहां है बुनियादी विकास? मंत्री के अनुसार झारखंड की जनता शांति और भाईचारा चाहती है, लेकिन जब राजनीति में मेंटल कंडीशन और देवता जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगे तो समझ जाइए कि अब बहस मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत होने लगी है। ये वैचारिक टकराव अब आने वाले दिनों में और तीखा होने वाला है। जैसे ही इरफान अंसारी का ये बयान मीडिया में आया, सोशल मीडिया पर डिजिटल युद्ध छिड़ गया। एक तरफ निशिकांत दुबे के समर्थक हैं जो मंत्री के पुराने विवादित बयानों को शेयर कर उन्हें घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इरफान अंसारी के चाहने वाले हैं जो इस बहादुरी पर तालियां बजा रहे हैं। आज के दौर में राजनीति केवल विधानसभा के फर्श पर नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर लड़ी जाती है। 15 से 20 सेकंड की क्लिप बनाकर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा की आईटी सेल इस बयान को हिंदू विरोधी या अहंकारी साबित करने में जुटी है, वहीं सत्ता पक्ष इसे सच्चाई की आवाज बता रहा है। ये डिजिटल शोर बजट सत्र के असली मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ता जा रहा है। बजट सत्र के बीच आया ये बयान केवल एक हेडलाइन नहीं है, ये झारखंड की राजनीति के बदलते मिजाज की कहानी है। ये एक तरफ बीजेपी है जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आक्रामक है, तो दूसरी तरफ इरफान अंसारी जैसे नेता हैं जो राहुल गांधी को देवता बताकर और सांसद को बीमार बताकर मोर्चा खोल रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि निशिकांत दुबे इस पर क्या पलटवार करते हैं। क्या बीजेपी इसे अपमान का मुद्दा बनाएगी या फिर बजट सत्र की कार्यवाही में ये विवाद और गहराएगा? झारखंड की राजनीति अब सीधे टकराव के मोड़ पर है। फिलहाल YBN बिहार झारखंड की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। क्या आपको लगता है कि राजनीति में मानसिक स्थिति पर टिप्पणी करना सही है या फिर क्या राहुल गांधी को देवता कहना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार झारखंड, नमस्कार बिहार।